हेलो, कैसे हाल चाल आप लोग के। आज फिर से आपकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। द हिमांशु फाइल्स, आज नई फाइल्स खुलने वाली है। इस फाइल का नाम होगा हॉन्टेड बस। आज जो स्टोरी होने वाली है वो होगी हॉन्टेड बस की, किस प्रकार से एक बस हॉन्टेड हो जाती है। और ये स्टोरी सुनने के बाद भाई जो मैं कहता हूँ हमेशा से, पहले एपिसोड 1 में भी कहा था कि अगर रात है ज्यादा, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, बहुत सारे लोग 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप इतनी रात में देख रहे हैं तो मत देखना, सुबह देख लेना, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद आप भी दंग होने वाले हो और डर जो लगेगा आपको। हर जगह सिर्फ हॉन्टेड बस की ही दिमाग में आएगी, तो भाई कहीं ना कहीं अगर इतनी रात हो रही है तो उसे स्किप कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई कहता हूं आपसे सब्सक्राइब कर लिया करो तो कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हॉन्टेड बस स्टोरी को। यहाँ क्या होता है कि एक लड़का होता है, इसका नाम होता है राघव। स्टार्ट रखना, राघव नाम होता है उस लड़का का। तो वो भाई रात में लौट रहा होता है अपने किसी काम से, शहर से गांव के लिए। तो उसे बस मिलती है। तो जो बस में वो हमेशा से आता था वो बस लास्ट बस होती है और वो लास्ट बस छूट जाती है, बिल्कुल छूट जाती है बस। अब वो कहीं ना कहीं परेशान था कि भाई अब लास्ट बस छूट गई, अब किससे जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं। अब वो रोड पर चलता हुआ जा रहा है, टक 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 चलता हुआ जा रहा है। अब उसके दिमाग में यही बातें घूम रही हैं कि बस छूट गई, अब कुछ ना कुछ ऐसी कोई सवारी मिल जाए जिससे मैं पहुंच जाऊं घर पे। बस एक बार पहुंचने, अगली बार से भी टाइम से निकलूंगा, बस मिल जाएगी। तभी अचानक से दूर से एक बस आती है और जो बस थोड़ी काई वगैरह, ये मानिए जंग वगैरह लगी हुई थी उस बस में, बहुत ज्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था कि कबाड़े से उठ के आ गई हो बस। तो वो बस एकदम से आई और उस पर लिखा था रूट 113 नाइट सर्विस। तभी उसकी नजर पड़ती है राघव की उस बस के ऊपर। कहता है भाई भगवान कितने खुश हो आप, मतलब मैंने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिससे आप इतने ज्यादा खुश हो। आपने बस भेजी थी, बहुत बढ़िया किया भगवान। लेकिन उसे पता कहाँ था कि भगवान ने जो किया है वो तेरे कर्मों के ऊपर किया है भाई, क्योंकि जो बस आ रही है वो ऐसी बस नहीं है, वो एक हॉन्टेड बस है। बस आती है और भाई बस खड़ी हो जाती है। अब राघव पूछता है कि भैया चलोगे, जगह बताता है घर की। तो बस में जो कंडक्टर होता है वो कुछ नहीं बोलता, कंडक्टर सीधा कहता है, गेट खोलता है सामने बस का और राघव अंदर। जैसे ही राघव अंदर होता है तो राघव गली में, बस की गली में चल रहा होता है। तभी कंडक्टर कहता है कि उस सीट पे बैठ जाओ, जो टिकट है वो बाद में ले लेंगे। तो राघव एक चीज नोटिस करता है कि बस में हर एक सीट पर एक पैसेंजर बैठा रहता है। अब सीट जो होती है वो 2 पैसेंजर की होती है। वो नोटिस करता है कि हर एक सीट पर एक एक पैसेंजर है, हर एक सीट पर एक एक पैसेंजर की जगह खाली है। मतलब सोच के देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी सीट भर के बैठते हैं लेकिन सब एक एक सीट पर बैठे हैं। राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा भैया हमें सवारी मिल गई, हमें क्या लेना देना है, कोई एक पे बैठे या कोई बैठे ही ना, हमें क्या मतलब है, हमें तो सीट मिल रही है ना। तो कंडक्टर कहता है किसी भी सीट पे बैठ जाओ, हर किसी की एक जगह खाली है, किसी ना किसी को तो बैठना ही है यहाँ पर। ये बात कहता है तो भाई कहीं ना कहीं राघव को भी थोड़ा रहता है कि भाई क्या बोल रहा है, मतलब कुछ नशा पसा किया होगा। वो बैठ जाता है एक सीट पे, खाली सीट पर। तो उस सीट पर मतलब एक बैठा था और एक की जगह खाली थी, तो राघव बैठ जाता। अचानक से जो उसकी सीट के बगल में बैठा था वो कहता है कि राघव के बगल में जो बैठा था वो बोलता है, अचानक से फुसफुसाता है अपने मन में, सबको आना है, सबको जाना है, एक ना एक दिन इसी बस में आना है। अचानक से राघव कहता है क्या बोल रहा है, कुछ शराब वराब पिए होगा, मतलब कुछ भी चल रहा है इसका, छोड़ दो। छोड़ दिया राघव ने, शांत अपना मोबाइल स्क्रॉल करता रहा, रील्स देखता रहा, अपने तो मैं निठल्ला जैसा रील देखता रहा। तभी अचानक से वो बोलता है कि याद है, अपने मन ही मन में बात कर रहा है वही बगल में जो राघव के बैठा है। याद है, फुसफुसाने लगता है, याद है कि एक बार यही बस लगभग आज से 10 साल पहले इसी टाइम, इसी घाटी में 12:30 बजे बारिश हो रही थी और ये बस घाटी खाई में गिर जाती है और 40 लोगों की मौत होती है और फिर दोबारा से उस बस का ना कुछ पता चलता है ना उन लोगों का, सब खत्म हो जाता है। ये बातें बोलता है तो राघव सुनता है, भाई क्या फुसफुसा रहे हो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, ना तुमसे कुछ बोल रहा है, अपने मन में कुछ बड़बड़ाए रहे हो, बस टूट गई, फट गई, अपने भाई अपने पास रखो बातें। उसे गुस्सा आ जाता है, भाई हर किसी को गुस्सा आ जाता है, खतरनाक खतरनाक ऐसी बातें करेगा, जब हम किसी से बातें कर रहे हैं तभी तो करेगा, वो अपने मन में क्या को लगाए। तो राघव कहता है अपने काम से काम रखो। तभी वो कहता है अपने काम से तो काम है, लेकिन भाई तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे इसलिए बातें कर रहा था क्योंकि अब तो हमारे दोस्त बन गए हो, और अगर तुम दोस्त हो हमारे तो और किससे बातें करूंगा मैं, ऐसे करके खतरनाक तरीके से। और भाई राघव कहता है कि भाई तू शांत रह ब्रो, अब मत बोल वरना मेरा पारा चढ़ रहा है। तभी अचानक से
उसने बोला था उसके बगल वाले ने कि 12:30 बजे ये बस खाई में गिर गई थी। तभी राघव घड़ी देखता है सामने जो बस में लगी होती है, उसकी नजर पहुंच जाती है, करेक्ट उसमें 12:30 बजे थे और उसकी सुई सारी बंद थी। हाँ बिल्कुल, सब सुई बंद थी, उसकी घड़ी सारा 12:30 बजे अटकी थी। तो भाई उसके दिमाग में वही बात घूमती है। उसने छोड़ो, नोटिस नहीं किया, घर पे पहुंचने वाले हैं, कोई ना, हम तो घर पे पहुंच जाए आराम से, हमें किसी से लेना देना नहीं है। तभी अचानक से भाई कंडक्टर आता है, कहता है टिकट। तो वो कहता है हाँ भैया टिकट कटवाता है। तो वो बोलता है भैया आपके लिए फ्री है। फ्री है? क्यों भैया? वो कहता है फ्री इसलिए जो भी इस बस में नाइट सर्विस लेता है उसके लिए फ्री देते हैं। कहता है अरे भाई इतनी खतरनाक, चलो भाई आज तो भाई सोने पे सुहागा, रात में बस नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल गई, टिकट के पैसे भी बच गए भाई, अब तो क्या ही कह सकते हैं जिंदगी में इस प्रकार से खुशी। तो राघव खुश हो जाता है। तभी भाई उसकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आना था वो आ चुका था। एकदम से भाई खतरनाक तरीके से आवाज आती है, शोर मचने लगता है उसमें, बस में, बचाओ बचाओ बचाओ, सब लोग चिल्लाने लगते हैं, सब लोग पागल हो गए हूँ, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। और राघव देखता है सबको हो क्या गया अचानक से, और कंडक्टर बुरी तरह आवाज में बोलता है साइलेंस। और भाई सब लोग साइलेंस हो जाते हैं। राघव सब देख रहा, भाई ये अपने ही मन में घूम रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई चुप करवा रहा है, ये चल क्या रहा है। अब भाई राघव के दिमाग में चीजें चलने लगी, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से बस रुकती है और स्टॉप आता है। अब भाई राघव देखता है कि जहां से वो बैठा था, हाँ बिल्कुल जहां से वो बैठा था उसी जगह फिर दोबारा बस आ गई। राघव कहता है अरे ये तो वही जगह है जहां अभी मैं आया था। वो कंडक्टर से कहता है कि भाई अभी मैं जहां से बैठा था वहीं क्यों ले आए, हमें तो वही जगह जाना था, हम अपने घर जाना था। वो कहता है अरे वहां कैसे आ गए, अभी तो चली गई बस, अभी चली कहाँ और इतनी देर से क्या चल रही थी। अरे कहाँ चल रही थी, आप बस सो रहे थे क्या। अरे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राघव का दिमाग घूमने लगता है। कभी भाई बस दोबारा से स्टार्ट होती है, कंडक्टर कहता है अब देखो अब चल रही है बस। भाई बस चलने लगती है बू बू, लेकिन भाई राघव एक चीज नोटिस करता है कि बार बार वही रोड, वही पेड़, वही जगह बार बार घूम रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब बस कहीं जा ही नहीं रही है, बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर यही चल रहा है, बार बार वही जगह लौट के आ रही है। राघव समझ जाता है कि अब तो बैंड बज गई बैंड, हम किसी और के हत्थे चढ़ गए जिसमें इंसान नहीं, हमें तो भूत दिखाई पड़ रहे हैं। तभी लोगों के धुंधले चेहरे होने लगते हैं, जो बस में बैठे रहते हैं अलग सीट पे। जो राघव के बगल में बैठा होता है उसका धुंधला चेहरा हो जाता है, राघव को दिखाई नहीं पड़ रहा होता, अचानक से गायब हो जाता है। राघव कहता है अरे कंडक्टर साहब ये बगल में ये बैठा था कहाँ चला गया। कौन बगल में बैठा था, कौन, तुम्हारे बगल में तो कोई नहीं बैठा था, तुमने तो मुझसे कहा था कि सीट ये वाली क्यों खाली है और सब सीट एक एक लोग बैठे हैं सब सीटों में, ये वाली सीट खाली है, तुमने तो कहा था। राघव कहा मैंने कब कहा था भाई, मैं तो ये कह रहा था कि सब सीट में एक एक लोग बैठे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो, कंडक्टर कहता है तुम्ही ने तो कहा था ये सीट खाली है, तुम इसमें बैठोगे। और राघव का पूरा दिमाग घूम जाता है, राघव कहता है यार क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो अचानक से एक स्टॉप आता है और बस में ड्राइवर बोलता है कि आ जाओ उतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया। अब वो देखता है अरे ये स्टॉप कहाँ, यहाँ तो मैं भाई चला ही था, फिर दोबारा भाई तुमने पहुंचा दिया, बार बार ये चल क्या रहा है, टिकट के पैसे चाहिए तुम्हें, तुम इसीलिए ड्रामा कर रहे हो, टिकट के पैसे लो, मैं तो तुम्हें टिकट भी देना चाह रहा था, तुम बार बार यही ड्रामा कर रहे हो। मैं कहता है उतरो तुम्हारा स्टॉप आ गया। कहता मैं उतर ही जाता हूँ, मैं उतर ही जाता हूँ, तुम लोगों का ये चैन है, तुम लोग मुझे नहीं ले जाने दोगे, मुझे वैसे भी डर लग रहा है इसमें। जैसे ही वो सीढ़ी पर पैर रखता है बस की सीढ़ी पर, तुरंत गेट बंद और अंदर सब हंसने लगते हैं बुरी तरह बुरी तरह हंसने लगते हैं भाई साहब। और जो हंसी होती है उनकी डरावनी, वो देखते हैं कि अब राघव की जो जिंदगी है वो अब कुछ क्षण की रह गई थी। राघव कहता है सब पागल हो गए हैं और सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। कंडक्टर और सब लोग बोलते हैं कि जाएगा कहाँ, ये जितनी भी सीट खाली है वो एक ना एक दिन किसी को भरनी है, तभी तो एक एक सीट खाली है, इस पे तू बैठेगा तो पिछली सीट खाली हो जाएगी और इस पर पिछला फिर कोई और बैठेगा, अब तू हमारे साथ ही रहेगा। लूट 113 नाइट सर्विस। राघव कहता है मर गया हम। राघव तुरंत बुरी तरह गुस्सा मारने लगता है कि बचा लो बचा लो बचा लो, कोई तो बचा लो भाई, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, बचा लो भाई, माफ कर दो, क्या भाई मैंने क्या बिगाड़ा है। वो कहता है बिगाड़ा तो कुछ नहीं है ब्रो, सब कुछ तेरे साथ होने वाला है। तभी अचानक से जो राघव का फोन होता है उस पर मैसेज आता है, बेचंग से फोन निकालता है, वो देखता है कि उसमें एक न्यूज चलने लगती है और न्यूज में जो चल रहा होता है
कि सिंधु घाटी और भी भाई सर बहुत सारी ऐसी घाटियों के नाम चल रहे होते हैं, तभी एक घाटी का कॉमन चीज आती है। इस घाटी में एक बस गिरी, पूरी एक बस गिर गई और उसमें 40 लोग मारे गए। बारिश का टाइम था, बुरी तरह बारिश हो रही थी, उसमें फिसल कर 40 लोग मारे गए। बस पूरी डूब गई। बस का ना पता चला न लोगों का। बस का नाम था रूट 113। जब ये नाम सुनता है तो राघव की जिंदगी खत्म भैया। मैं सोचकर दंग रह रहा हूँ, राघव की जिंदगी खत्म। राघव कहता है भैया रूट 113 छोड़ दे भैया। फोन फेंकता है बुरी तरह और भाई पैरों से गिर जाता है कंडक्टर के कि भाई छोड़ दे भाई, मेरे साथ ऐसा मत कर भाई, मैं तो अभी जीवन देख भी नहीं पाया, तो भाई क्या ही चल रहा है भाई, अभी मैं भी उम्र ही क्या है मेरी 26 साल, भाई छोड़ दे मुझे। कंडक्टर कहता है छोड़ दे नहीं भाई। और अचानक से बुरी तरह सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और राघव की वो हालत करते हैं। सोच के देखो भाई, राघव को चीर नोच फाड़ के बुरी तरह मार देते हैं, खत्म कहानी। और अचानक से ब्लिंक होती है चीज को और राघव को अचानक एक सीट पे पाया जाता है। जो अच्छा राघव ऐसे बैठा है, आंखें दोनों सफेद पड़ी हैं और बैठ के कह रहा है एक दिन आना है, इसी बस में आना है, सबको आना है। ये डायलॉग उसी के मुंह से निकलता है। फिर अचानक से एक और व्यक्ति हमें दिखाया जाता है जो लेट हो रहा होता है, उसकी भी एक बस छूट जाती है और फिर वही हमें बस दिखाई जाती है रूट 113 नाइट सर्विस। और वो आती है, उस व्यक्ति को बिठाती है। मतलब ये स्टोरी लगातार चली जा रही थी, मतलब इस बस का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। अब अगली बारी किसकी है वो आप तैयार रहना, लेकिन आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर बस दिखे भाई रूट 113 नाइट सर्विस तो गलती से भी मत बैठना। मैं तो यही कहना चाहूंगा, भाग जाना भैया, भागते रहो, लेकिन भाई इस खतरनाक हादसे से बच के रहो, वरना जो कंडक्टर और ड्राइवर जो कर रहे थे ना और जो पैसेंजर, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। हॉन्टेड बस की यही समाप्ति करते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी भाई? मैं तो जा रहा हूँ सोने, अब सो पाऊंगा नहीं, सपने में तो यही चलेगा। तो अब अगला एपिसोड किसके लिए लेके आऊं? तो एपिसोड 2 को यहीं समाप्त करते हैं। अब एपिसोड 3 किसके ऊपर लेके आऊं कमेंट करके जरूर बता देना, कौन सी खतरनाक स्टोरी के ऊपर लेके आऊं। वैसे मैंने सोच रखी है, मैं ऐसा करूंगा पोल पे डाल दूंगा और फिर आप लोग बताना कि आपको कौन सी स्टोरी चाहिए। लोगों से कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, एक क्लिक कर दो, लाइक भी कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट और वीडियो को रीच मिलती है, 2 काम होते हैं एक चीज से, तो कर दिया करो भाई। हॉन्टेड बस आपको कैसे लगी ये भी एक कमेंट छोड़ देना प्लीज, ये कमेंट छोड़ दिया करो, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिल जाता है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड 3 में और खोलेंगे अगली वीडियो में एक नई फाइल। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं द हिमांशु फाइल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब।